एडवाइजरी कमेटी में संविधान पे चर्चा होने का प्रस्ताव था, उसको सरकार ने मंजूरी दिया है। देश को समझना पड़ेगा कि सरकार आपके पैसों की बर्बादी कर रही है, सदन नहीं चला रही है, सिर्फ नाटक कर रही है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मंदिर इस्कॉन प्रमुख को गिरफ्तार करा दिया, जो लोग वैध वीजा लेकर के हिंदुस्तान आना चाहते हैं उनको रोक लिया गया। हमारी सरकार कर क्या रही है, अपना इकबाल दिखाए ना। आज लोकसभा स्पीकर के साथ ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स के साथ में मीटिंग हुई और कुछ दिनों से पार्लियामेंट में जो गतिरोध बना हुआ है उसको सबने चिंता व्यक्त किया है। हमने भी कहा है कि भारत के संसद में सब लोग चुने हुए जितने भी प्रतिनिधि हैं अपना बात रखने के लिए आते हैं और पार्लियामेंट इतना दिन तक नहीं चलना और जनता का पैसा नुकसान करना ये ठीक नहीं है। सबने ये बात माना है और विपक्ष के ओर से भी कई डिमांड रखे हैं और जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में संविधान पे चर्चा होने का प्रस्ताव था उसको सरकार ने मंजूरी दिया है। हम लोग 13 और 14 फ्राइडे सैटरडे को संविधान पे चर्चा होगी। लोकसभा में पहले हम लोग चर्चा करेंगे। फ्राइडे है 13 तारीख और 14 सैटरडे पड़ता है, तो हम फ्राइडे को भी चर्चा करेंगे और सैटरडे को भी पूरा दिन बहस करेंगे। ये हमने एक तरीके से सबने मान लिया है। उसके बाद 16 और 17 को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होगा। इसके अलावा स्पीकर साहब ने भी कहा है कोई भी मुद्दा अगर उठाना चाहेगा तो उसका नियम होता है, अनुमति प्राप्त करने पर वो आप नोटिस दे सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट को हंगामा करके उसमें बाधित करना, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग को रोकना ये ठीक नहीं है। ये ऐसा आज सबने माना है। चलो ये एक अच्छी बात है कि चर्चा कल से शुरू होने का सबने मान लिया है, मंजूरी दिया है। कल पहला बिल हम लोग चर्चा करके पारित करेंगे लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी दूसरे जो लिस्टेड बिजनेस है हम उसको पारित करेंगे। मैं फिर से अपील करना चाहता हूं, जितना भी ऑपोजिशन पार्टी के सांसद है, जितना भी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स है, सबसे अनुरोध है कि जो आज एग्रीमेंट हुए हैं और पार्लियामेंट चलने के लिए तैयार हुए हैं, हम सब मिलकर के पार्लियामेंट को अच्छा से चलाए। देश सुनना चाहता है, देखना चाहता है कि हमारा सांसद कैसे काम करते हैं। इसलिए कल से सुचारू रूप से पार्लियामेंट चलेगा, ऐसा एग्री हुआ है और ऐसा ही चलेगा, मुझे पूरा उम्मीद है। और सबसे अपील है कि हम जो रिमेनिंग हमारा शीतकालीन सत्र का जो समय हमारे पास है हम अच्छी तरह से उपयोग करें। जो भी चर्चा, जो भी विषय कोई भी पार्टी रखना चाहते हैं उसका नियम है और नियम के तहत उसको इजाजत भी दिया जाता है। सरकार भी नियम से बांधा हुआ है, नियम से बाहर जाकर के कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि समाजवादी हो, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी सब मुद्दे रखने चाहते हैं, वो अपना जो नोटिस देंगे और स्पीकर साहब उसमें विचार करेंगे या चेयरमैन राज्यसभा में विचार करेंगे। कल से चर्चा शुरू होगी, ये अच्छी बात है और संविधान पर चर्चा होगा 13, 14 लोकसभा में और 16, 17 राज्यसभा में। दरअसल सदन सरकार नहीं चलाना चाहती। सरकार जानती है कि सदन चलेगी तो देश में जो तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसमें सरकार घिरी हुई है, अडानी का मुद्दा हो, अजमेर शरीफ दरगाह का मुद्दा हो, संभल का मुद्दा हो, सरकार को जवाब देते नहीं बनेगा। इसलिए सरकार लगातार भाग रही है और सरकार चलाना, सदन चलाना सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। आपने देखा है इसी सदन को 146 विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करके भी सदन चलाई गई जब सदन चलाना था सरकार को, बिल पास करवाने थे। क्योंकि इस बार सदन नहीं चलाना चाहती सरकार, इसलिए लगातार भाग रही है क्योंकि उसे जवाब न देना पड़े। देश को समझना पड़ेगा कि सरकार आपके पैसों की बर्बादी कर रही है, सदन नहीं चला रही है, सिर्फ नाटक कर रही है। किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर पहुंच चुके हैं, बॉर्डर पहले तक देखिए किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, इस देश के हिंदू मुसलमान परेशान है, सब परेशान है। इस सरकार से हर व्यक्ति पीड़ित है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये सदन सरकार नहीं चलने देगी। एक 0 आवर में और एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मैंने दिया है।
मैंने गिरनार मंदिर का इशू है जो गुजरात के अंदर है और बड़ा जैनियों के लिए बड़े ही पवित्र स्थल है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया। कोरोना काल के अंदर बार बार करने के बावजूद वहां जाने वाले जैनियों के साथ लगातार मारपीट की शिकायतें आती रहती हैं। ये जो 1991 का वर्शिप पैलेस एक्ट है, ये एक्ट इसीलिए बनाया गया था कि इस प्रकार की बातें ना हो, लेकिन अब ये लगातार कभी कहीं मूर्ति ढूंढ रहे हैं, कभी कहीं मूर्ति ढूंढ रहे हैं, कभी कहीं खुदाई। ये कहाँ रुकेगा? ये कहीं नहीं रुकेगा। इसको रोकना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। और देश के अंदर क्या हो रहा है, हम देश के अंदर हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, मैंने बांग्लादेश के ऊपर भी नोटिस दिया है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मंदिर इस्कॉन प्रमुख को गिरफ्तार करा दिया। जो लोग वैध वीजा लेकर के हिंदुस्तान आना चाहते हैं उनको रोक लिया गया। हमारी सरकार करके आ रही है, अपना इकबाल दिखाए ना। बांग्लादेश भी हमको आंख दिखाएगा। बांग्लादेश के अंदर रहने वाले हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जुल्म होगा, हम खामोशी के साथ बैठ करके तमाशा देखेंगे क्या? क्यों हम उनके साथ व्यापारिक रिश्ते नहीं तोड़ते हैं? हम क्यों नहीं फैसला करते हैं कि हमें बांग्लादेश जैसा मुल्क भी हमें आंख दिखाने की अगर काम करेगा तो फिर हमें अपने ऊपर शर्म आती है।